ओके, वेलकम टू ऑल। फेब्रुआरी का ये दूसरा हमारा वीकेंड्स है, राइट। और इस महीने हम लोगों ने जो गोल लिया है और गोल के ऊपर सभी लोग, मुझे बहुत आनंद है कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ भाई? है ना? सो ये महीने का गोल हमने डिसाइड किया है, बराबर। लेवल वाइज कौन सा गोल है? BFI 9%, राइट, नॉट 9%, BFI 9%। देन पीवी वाइज क्या गोल है? 600 पीवी प्लस, राइट। एंड स्ट्रक्चर वाइज जो गोल है वो 3 लेग हमें ओपन करना है और उसके नीचे एक एक लेग को स्पॉन्सर करना है। देखिए, गुरु या मेंटर या जो भी है, राइट, आपका गाइड वो नहीं है जो आपको इजी टास्क दे, राइट। इजी तो कोई भी कर सकता है, आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन टास्क ऐसा होना चाहिए कि इजीली अचीवेबल ना हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि इम्पॉसिबल हो, बराबर। तो इसीलिए ये गोल को आप पकड़ के रखिए डेफिनेटली, राइट। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट्स नहीं है जिसने ये 10 दिन में एक या दो लोगों को स्पॉन्सर ना किया हो ऑलरेडी, राइट। जयेश भाई ने स्पॉन्सर कर दिया है, आई थिंक। कितने लोग स्पॉन्सर कर दिया जयेश भाई? 2? बी एडीएस ने एक पीसी। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, 2 तो हो गया उनका, राइट। नया न्यू फ्रंट लेग। यस मनोज, आपका? भैया एक एडीएस स्विच पीसी एंड आज एक डॉक्यूमेंट आया है। मतलब ऑलमोस्ट 2 हो गया है ना? ओके, फाइन फाइन। देखिए, प्लान बता दिया और डॉक्यूमेंट आ गया, खाली ज्वाइनिंग बाकी है, तो कल का मीटिंग में आप ज्वाइन करवा सकते हो। लेकिन अभी प्लान ही नहीं दिखाया है तो उनको मत लाइए, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए कल का मीटिंग रहेगा, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, राइट। हिरेन ने भी स्पॉन्सर किया है, राइट, उन्होंने भेज दिया, राइट। रमेश भाई ने पण एक एडीएस कर लिया है 1 पीसी के साथ, गुड। और कोई? ओके। सो हमारे बीच में ऋत्विक ने भी कर लिया है, हमारे बीच में कमल भाई एंड जंगना बहन नहीं है। वो एक्चुअली इसी टाइम एक प्रोस्पेक्ट ने टाइम दिया, वो प्लान राइट करने आने वाले और अभी प्लान दिखाने वाले। देखो, ऐसा भी होगा कभी कभी, राइट। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसा आएंगे तो ज्वाइन तो करेंगे, टाइम मिला तो, नहीं तो वो प्लान दिखाने रहेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, राइट। रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा, बट सी लाइव इज लाइव, राइट, उसके ऊपर। एनीवे, सो सब लोगों के ये आप जो कर रहे हो दैट इज गुड, एंड मैं हैप्पी हूं। और मुझे भी ये राइट मोटिवेशन मिलता है कि यस, हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि आपका जोश ही मेरा जोश है कि नहीं? अगर टीचर को अच्छे स्टूडेंट मिल जाए तो टीचर भी एक्साइटेड हो जाता है, राइट। यस, उनको भी मजा आता है कि चलो भाई मैं भी आगे कुछ उनको लेके जाऊं। एनीवे, एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप सब इस साल 2023 में सिल्वर प्लस, राइट, और भी बीबीआई के साथ होंगे। ओके, फाइन। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अब मैंने अच्छा अच्छा बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इजी जाते होंगे, राइट। आपके अंदर तो ऐसे हो गए कि नितिन भाई तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है लोग क्या से क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट, कैसा तकलीफ आता है कि नहीं? सो मैं समझता हूँ, देखिए। और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर कोई भी गोल को लेते हैं ना, तो आप और गोल के बीच में, राइट, कोई ऑब्स्टिकल तो आने ही वाला है, वो एक्सेप्ट कर लो। ऐसा नहीं होगा कि आप और आपका गोल के बीच में कोई नहीं होगा।
राइट? रोड ब्लॉक्स तो आएंगे, बम्प तो आएंगे, राइट मेहुल? मेहुल एडीएसपी बन गया कि नहीं? डॉक्यूमेंट आ गए? प्रोसेस में है नितिन। प्रोसेस में है। गुड, गुड आंसर, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। हो जाएगा, हो जाएगा, बट करना है हमें, राइट? करके दिखाना है। देखो, प्रोसेस को ज्यादा मत चलाओ, उसका डेस्टिनेशन आज 10 तारीख हमने, चलो कोई बात नहीं, गोल देंगे, गोल रखना इंपॉर्टेंट है कभी, राइट? आज 10 तारीख से पहले को स्पॉन्सर करना है, गोल था, राइट? तो फिर से गोल डिसाइड करो। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, गोल करते हैं, नहीं होता है तो वापस फिर से वही गोल, राइट, को ले लेते हैं एंड चैलेंज बना के करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक चैप्टर है, राइट, रिमूव द रोड ब्लॉक्स, राइट? लेट अस डिस्कस दैट थिंग, फिर मैं कल की मीटिंग की बात करेंगे, राइट? आपको पता है एक सर्वे हुआ था, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरे वर्ल्ड में, कितने परसेंटेज लोग हैं जो पहले ही ट्रायल पूरा ट्राई भी नहीं करते और छोड़ देते? आपको पता है वो ऐसा कितने परसेंटेज लोग हैं पहला ट्राई भी ठीक ढंग से नहीं करते? डू यू नो दैट? मतलब पीपल ट्राई टू अचीव देयर न्यू गोल्स, बट मोस्ट पीपल गिव अप इन ओनली फर्स्ट ट्राई। मतलब 90% लोग जो है वो गोल लेते हैं और गोल के पीछे लग जाते हैं, और उसमें से 90% लोग छोटी सी तकलीफ, छोटी सी चैलेंज, छोटी सी डिफिकल्टी आती है, वो छोड़ के चले जाते हैं। नाउ नॉट इन एमवे बिजनेस, एवरीवेयर इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ में आई बात, राइट? When obstacle, difficulty, problem, roadblocks appears, immediately they will quit, right? ऐसे बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस होंगे, ये बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, राइट? यहाँ पे सब लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ मुझे करना है बिजनेस में, मुझे करना है करके आ जाते हैं, फिर, राइट, फिर क्या होता है? शुरू करते हैं और शुरू करते ही 1-2 महीना, तीसरा महीने तो वो दिखेगा नहीं, वो फुग्गे के माफिक सब हवा निकल जाती है। कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग एक्टिव भी बन जाते हैं हमारी तरफ, बट राइट, आज के न्यूज़पेपर की तो बात नहीं करते हैं, बाद में बात करूंगा मैं कभी, राइट? लेकिन आज के न्यूज़पेपर में अगर बोल ही दिया तो मैं बोल देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, मैं जो खाली होर्डिंग कि जो 21-22 में जिन लोगों ने, सॉरी 2021, राइट, मतलब 2021 में, राइट, जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था, राइट, और इस साल जिसने स्टार्टअप किया है, तो 83% लोगों ने जो स्टार्टअप किया था वो बंद हो गए। आप समझ रहे बात? कि कोविड के बाद जो लोगों ने खुद का बिजनेस शुरू करके कुछ शुरुआत करने की कोशिश की, जो ट्रेडिशनली, राइट, एक ही साल के अंदर दे फेल्ड विद इन 1 ईयर। कहने का मतलब क्या है कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट? शायद वो रास्ता गलत हो, वो अलग बातें हैं, लेकिन पहले ही ट्राई में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? नाउ फैक्ट क्या है? सक्सेसफुल पीपल फेल्स मोर ऑफन देन अनसक्सेसफुल पीपल। आप समझ रही बात? जो सफल लोग होते हैं ना, जो एमवे बिजनेस में जो आगे जाते हैं, और जो आगे नहीं जाते, आगे नहीं जाते, वो क्या हुआ है, राइट? जो सक्सेसफुल फेल पीपल जो है वो फेल मोर देन द अनसक्सेसफुल वन, राइट? उन्होंने ज्यादा नो सुनी है, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। और अनसक्सेसफुल लोग क्या है, 2-4 ना सुनते भाग जाते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर अनसक्सेसफुल।
ओके फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देख बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू शुड लुक अपॉन फेलियर एंड टेम्पररी डिफीट एज अ पार्ट ऑफ द प्राइस। अब देखो, आप किसी ने कांटेक्ट किया, राइट, आपने किसी को कांटेक्ट किया, फिर आपने बात की, राइट, तो कोई भी रिस्पॉन्स आता है, दैट इज द प्राइस, राइट, दैट वी हैव टू पे। ऐसा आपको देखना है। फेल्यूर जो आते हैं, लोग ना बोलते हैं, उनको आपको क्या करना है, हाथ तक पहुंचने का स्टेप बना देना है। दे आर द स्टेप टू रीच हाँ। ख्याल है? नो 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 करके ऊपर जो है वो हाँ है, लेकिन जो स्टेप्स है वो नो 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 नो, और फिर 7वें स्टेप पे यस है। समझो आप, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। सो यू शुड लुक अपॉन दोस फेलियर्स एंड टेम्पररी डिफीट्स एज अ पार्ट ऑफ द प्राइस फॉर योर गोल्स। आपके गोल के लिए ये प्राइस है, ऐसा समझो आप। ऐसा फेल्यूर को डिस्कशन करने मत बैठ, राइट। हेनरी फोर्ड वंस सेड, हेनरी फोर्ड को जानते हो ना आप? सो हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं, फेल्यूर इज merely an opportunity to more intelligently begin again। फेल्यूर का मतलब ये है कि आप उसको फिर से शुरू करो विद द मोर इंटेलिजेंस, राइट, और थोड़ा सा, राइट, ध्यान से, और थोड़ा सा जोश से, और थोड़ा सा फोकस करके फिर से शुरू करना है, उसका यही मतलब हुआ। सो फेल्यूर इज नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी, right, to begin again, right, with more intelligence। Am I right, Rutvik? Yes, sir. Yes। अब हेनरी फोर्ड बोलता है तो थोड़ा तो मानना पड़ेगा कि नहीं, अब है कि नहीं? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्या है, देखिए, सक्सेसफुल पीपल थिंक अबाउट सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, आपको क्या करना है, आपका गोल को रीच करने के लिए कुछ भी है, राइट, उसका सॉल्यूशन क्या है। बस आपको चैलेंज आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, एवरीथिंग, राइट, वो तो होना ही है, बट व्हाट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। तो आपको इस पे फोकस करना है। आपका प्रॉब्लम को लेके रोने नहीं बैठ जाना है। आपके सामने, मेरे सामने ये है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, ऐसा करके रोने मत बैठ जाओ। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो थिंग्स लाइक दिस, राइट। जो जीतने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज को इस तरह, ये नजरिया से, ये एटीट्यूड से देखते हैं। सक्सेस का सिंपल डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? सक्सेस का सिंपल डेफिनेशन, the ability to solve problems, that is success। short definition, बिल्कुल short, in 4 words, the ability to solve problems, that is success। और ये बिजनेस में हमें सक्सेसफुल बनना है और लीडर बनना है। तो लीडर कौन है? लीडर वो एबिलिटी जानता है, राइट, कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये ऑब्स्टेकल को कैसे रिमूव कर किया जाए, ये रोड ब्लॉक्स को कैसे रिमूव किया जाए। और ये बिजनेस लीडर बनने का बिजनेस है, राइट। सो आर यू अ लीडर? श्योर? तो आपको कैसे देखना है फेलियर, ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टी को कैसे देखना है? एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन विथ जोश, बिगिन विथ मोर जोश, मोर होश। है कि नहीं? अभी एक स्पॉन्सर हो गया, एक हो गया ना, बस अभी इसी वीक मैं 2 स्पॉन्सर कर दूंगा,
दैट्स ऑल, मेरा गोल खत्म हो जाएगा, राइट? नहीं हुआ तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो क्यों नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन पे फोकस करो। सॉल्यूशन क्या है इसका? मेरे से नहीं होता है वो बोलने का ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर है। एक थियरी है, राइट? थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को ऑब्स्टेकल बोलो, जो भी बोलो, राइट? ये बुक में लिखा है, जो एक ऑथर है इलियाहू गोल्डरट, इलियाहू गोल्डरट, उनका भी एक किताब है द गोल करके। ये ऑथर ने पूरा थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट और ऑब्स्टेकल्स, राइट? थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट और थियरी ऑफ ऑब्स्टेकल्स, राइट? ये टाइटल लिख सकते हो आप। तो वो उसमें उन्होंने 25 साल उसका स्टडी किया, 25 इयर्स ऑफ स्टडी, 25 साल तक। और उन्होंने क्या पाया पता है? कि आप और अपने गोल के बीच में देयर मस्ट बी अ कंस्ट्रेंट, ऑब्स्टिकल होना ही होना है, प्रॉब्लम आने ही आने हैं। कोई भी गोल ले लो आप, राइट? अब और उसमें होता क्या है, द ऑब्स्टिकल्स एंड जो प्रॉब्लम्स और जो भी आप बोलो, आप और आपके गोल के बीच में जो भी आता है, राइट? उनको हम 80-20 रूल्स की बात करें तो हर इंसान क्या करता है पता है? उनका जो प्रॉब्लम्स होता है क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, राइट? बट ज्यादातर 80%, 80-20 में क्या है, 80% जो प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट और जो भी होता है ना, वो इंटरनल होता है। हम लोग बहाने बता देना, अरे यार मैं तो लग गया था लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर में ये हो गया, राइट? मेरा ये था, मेरा वो था। और हम ये समझते हैं कि मेरे कारण तो कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ है वो बाहर के कारण, दुनिया से हुआ। ये वीक में मैं यहाँ फंस गया इसीलिए नहीं हुआ, यहाँ फंस गया इसीलिए नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। बट एक्चुअली एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली खाली 20% ही वो एक्सटर्नल होता है, बाकी 80% जो है वो इंटरनल होता है। ये 25 साल का जो ये ऑथर है, 25 साल का उनका स्टडी है, और उन्होंने पूरा थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट और ऑब्स्टेकल के बारे में बहुत पेपर्स लिखे हैं। उनका ये कहना है। नाउ द मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या होता है हर इंसान का, जो इंटरनल होता है ना, इंटरनल, राइट? कि जो 80% लोग इंटरनली होता है उनका, कंस्ट्रेंट, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, राइट? जो भी होता है। सो एनी सक्सेस, किसी भी प्रकार के गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, राइट, 2 ऑब्स्टेकल्स जो बड़े हैं, जो इंटरनल है मेनली, वन इज फियर एंड दूसरा है डाउट। फियर, राइट? किसी को प्लान दिखाना है, कैसे दिखाऊंगा? किसी को बात करना है, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा? थोड़ा थोड़ा होता है ना ऐसा। थम्स अप दो, थम्स अप दो। थोड़ा थोड़ा होता है कि नहीं, राइट? मनोज ना बोलता है, थम्स अप नहीं देने का इसमें, सब देखने लगे, बोलो थम्स अप देने लगे। अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए और होता भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे जैसे आप करते जाओगे तो ये उड़ जाएगा। नहीं बोला मैं, ये उसका थियरी है 25 साल का, इवन मुझे भी ऐसा लगता है, राइट? तो एक फियर होता है, क्या वो क्या सोचेगा, बाजू वाला क्या सोचेगा, बराबर? ये मैं, ये तो इतना बड़ा आदमी है, मैं उसके साथ कैसे बात करूंगा, वैसा थोड़ा थोड़ा फियर, राइट? इस प्रकार एज फार एज अवर बिजनेस इज कंसर्न, लोगों से हम जब बात करते हैं, राइट, कभी कभी अपने आप से डर लगता है, यार मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं कैसे दिखाऊंगा,
मेरे 10 दिन चले गए, मैं कैसे करूंगा? ये सब चीजें हैं। सो दो ऑब्स्टेकल मेजर है, वन इज फियर एंड दूसरा है डाउट। अब ये दोनों को दूर करने का एंटीडोट्स क्या है, उसकी दवाई क्या है, उसके इंजेक्शन क्या है, कैसे दूर करें इनको? तो उनको अगर दूर करना है फियर एंड डाउट को, तो उसका एंटीडोट्स दो है, वन इज करेज एंड सेकंड इज कॉन्फिडेंस। करेज एंड कॉन्फिडेंस से आप फियर एंड डाउट को दूर कर सकते। करेज का मतलब क्या है? साहस। साहस, हिम्मत, राइट। तो आपकी जो थॉट है ना, जो आपकी सोच है ना, उसको फियर से हटा के करेज पे लगा दो। यस, आई हैव दैट फियर, आई हैव दैट गट्स, मैं प्लान दिखा दूंगा, राइट। एंड डाउट को कौन रिप्लेस करता है? कॉन्फिडेंस। नाउ ये करेज एंड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपने तो बोल दिया दिस इज दवाइयां है, लेकिन दवाई मिलेगी कहाँ? ये करेज एंड कॉन्फिडेंस कौन सी दुकान पे मिलेगी कि मैं गोली खा लूं और साहस आ जाए, गोली खा लूं और कॉन्फिडेंस आ जाए? वेयर यू फाइंड दैट? कौन से मेडिकल स्टोर में मिलेगा? 1 mg एसोसिएशन, एसोसिएशन, गुरुकुल। गुरुकुल, फिर डिटर्मिनेशन, फिर देखिए, द की टू डेवलप करेज एंड कॉन्फिडेंस, उसकी चाबी क्या है? चाबियां क्या है? राइट, दैट इज, और उसके सामने वो, अगर आपको साहस एंड कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप करना है, राइट, किसी भी एंडेवर में कोई भी चीज को आपको शुरू करना है, राइट, वो उसके साथ फियर एंड डाउट लेके आएगा ही आएगा। ये थियरी ऑफ कंस्टेंट बोलता है, राइट। ये बोल ही नहीं सकते आप कि ये मैं करने जा रहा हूं उसमें तकलीफ आएगी ही नहीं, वो कभी ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो फियर एंड डाउट ऑलवेज होगा, है ना। शुरू करने से पहले कि भी यार मैं कहीं इसमें फेल ना हो जाऊं, है कि नहीं, तो इस पे हम ज्यादा सोचते हैं। और वो भी एक फैक्ट है, राइट। वो मैंने सेंटेंस लिखा नहीं है, बट मैं वो वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा मैं, राइट। जो शुरू करते हैं उसका डर होने के बावजूद भी हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ ही है ना। और जिस पे डाउट होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस से शुरुआत करते हैं। वाई, क्यों? सो फियर एंड डाउट तो ऑलवेज रहेगा कोई भी एंडेवर में, बट उसको रिमूव करने के लिए उसकी दवाई क्या है? उसकी दवाई है करेज एंड कॉन्फिडेंस। नाउ ये दवाई कहाँ मिलेगी आपको? सो उसकी की क्या है, उसकी दवाई क्या है? उसकी दवाई है, एक है नॉलेज और दूसरा है स्किल, राइट। So the key to develop courage and confidence are knowledge and second is skill. जितनी जानकारी आप लोगे, जितना ट्रेनिंग अटेंड करोगे, राइट, जितनी आप बुक पढ़ोगे, जितने सेमिनार अटेंड करोगे, वहां से आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, साहस भी मिलेगा, एवरीथिंग। एंड स्किल, बुक पढ़ोगे, धीरे धीरे आपके जो स्किल्स है वो डेवलप होगी। प्रैक्टिस से स्किल आएगी, फेल्यूर होते होते स्किल डेवलप होती है, राइट। अब देखिए, कार चलाना, सब लोग, कितने लोगों को कार चलाना, कार ड्राइव करना आता है? बट यू रिमेम्बर फर्स्ट 4-5 days when you started to learn,
पहले 4-5 दिन कैसा लग रहा है ना, कहीं कहीं ठोका ही ना जाए, हम कोई ने उड़ाड़ी ना दो, होता था कि नहीं, धीरे धीरे चलाते थे। और आज ऐसा कंडीशन है कि आप सोचते भी नहीं हो, कुछ और सोचते हो और गाड़ी चलती रहती है। एनीवे, सो जितने भी डाउट्स एंड जो फियर होता है ना, वो सिर्फ अज्ञानता से पैदा होते हैं। जिस चीज का ज्ञान नहीं होता है ना, वह उसके लिए आपको डर लगता है, राइट। अब मैंने बोला कि किसी को प्लान दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो ना बोल सकता है यार, या तो हंस सकता है, हाँ हाँ यार एमवे करने लगा, तेरे से होगा क्या, इधर होता नहीं है, फलाना है ढिकड़ा है, ज्यादा से ज्यादा हंसेगा, और क्या करने वाला है। तो आपको डर कहाँ लगेगा। हाँ, डाउट है कि भाई मैं सिल्वर जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो उसके लिए बुक सीडी ये सब सुनो, नॉलेज आएगा, आपको जानकारी मिलेगी। सो करेज एंड कॉन्फिडेंस कौन सी दुकान पे मिलेंगे। कहाँ मिलेगा भाई। नॉलेज एंड स्किल। हाँ, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा। Practice. प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से मिलेगा, लेकिन उसका जो स्थान है वो है गुरुकुल, अपलाइन का मीटिंग, mw.in, राइट। मैं अभी पूछूंगा नहीं, आप अपने आप को पूछो पिछले 4 दिन में कितना सीडी सुना। मेहुल કેટલી સીડી સાંભળી, સાચું બોલજે। ચલો સેમિનાર સાંભળ્યો એ જ કે બીજું, સેમિનાર નહીં, ગુરુકુલમાં। આપણી જૂની સીડી છે ને, હમણાં જૂની સીડી સાંભળું। જૂની જૂની આ ઠીક છે, જૂની બી વાંધો ને, ગુડ। સાંભળું છું એવું નહીં, કેટલી સાંભળી છેલ્લા 3 દિવસ, બરાબર। एनीवे, એટલે આ બધી છે, ये सब चीजें जो करने से आप में वो करेज एंड कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप होंगे। और सुनने से अच्छा लगता है कि नहीं, सच बताओ, राइट। वो करेज आता है, राइट, वो स्किल आती है, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा आपको उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, देखिए एक और फैक्ट्स बताता हूं आपको। डॉक्टर मार्टिन लेजीमैन करके है, सॉरी डॉक्टर मार्टिन सेलिंगमैन। ये सबका नाम ऐसा होता है ना कि, राइट, नाम में क्या रखा है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसे ऐसे नाम है, आप जो भी बोलो चलता है, वो पूछेगा नहीं क्यों ऐसा बोला, राइट, वो तो मैं ही हूं, ऐसा ही बोलेगा वो। डॉक्टर मार्टिन सेलिंगमैन, वो पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो है, पेंसिल्वेनिया, उसमें यूनिवर्सिटी में वो है, वो प्रोफेसर है यूएसए में, और उन्होंने स्टडी किया है लर्न हेल्पलेसनेस, लर्न, राइट, हेल्पलेसनेस, એટલે મારાથી ના થાય એવું શીખેલું એમ। घना एक्सपर्ट हो ना कि आम આપણાથી જ ના થાય यार, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, पता है, मुंह पे, है कि नहीं। So 80% of people suffer from learned helplessness, that they are incapable of achieving their goals and improving their lives। 80% लोग हम कह भाई आपड़ा आपत्ति क्यों है, इतना ही होगा मेरे से, इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा है ना कि नहीं, राइट। तो उसको बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, तो उसको निकालना है, राइट। आई कांट वाले, भाई हमको क्या बनना है, आई कैन वाले। समझ में आए बात, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, दैट्स ऑल।
ओके, अब आप सोच रहे हो ये ऐसा क्यों बता रहे नितिन भाई? नितिन भाई इसलिए बता रहे हैं कि नितिन भाई को पता है कि फील्ड में क्या आता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, राइट, सब कुछ आएगा, बट आपको एक्सेप्ट करना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज अ प्राइस ऑफ द, राइट, आवर गोल। ये प्रोसेस है, ऐसे ही बनता है, राइट। दही बनाने के लिए दूध को फटना जरूरी है, कितने लोग मानते हो? यस, बिना दूध फटे आपका दही नहीं मिलेगा। ओके, सो आपको इस पे ध्यान ना देके आपके काम के ऊपर ध्यान देना है, राइट। सो ऑब्स्टेकल्स, फेल्योर्स, ये सबको आपको कैसे करना है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। और एक मजबूत इरादा बनाना है अपने माइंड में, राइट। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं, आपको बताना है उसका मोरल क्या है। एक लड़का था, छोटा सा था लड़का, पहले के जमाने का है, बट वो बहुत ज्ञान पाना चाहता था। तो एक ज्योतिष पंडित के पास गया हाथ दिखाने के लिए कि जरा मेरा हाथ देखो, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, कितना ज्ञान मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ये ज्योतिष ने उनका हाथ देखा और वो हाथ में देखा कि भाई तू ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। बोला क्यों? बोला तेरा हाथ की जो रेखा है ना, उसमें वो जो ज्ञान वाली रेखा ही नहीं है। वो लड़का बोला मुझे ज्यादा ज्ञान पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो आप मेरे हाथ देख लो कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ज्योतिष ने बताया कि देख भाई, तू, तेरे हाथ में वो लकीर ही नहीं है, कितना बड़ा महान ज्ञानी बन के तू अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो ज्योतिष ने तो ऐसा बोल दिया, तो लड़का हैरान हो गया, बोला ये क्या है। लेकिन वो लड़के को तो बड़ा आदमी बनना था। इसने क्या किया, घर बाजू में से वो नाइफ आता है ना, छरी लिया और छरी से हाथ में, वो ज्योतिष बोल रहा है, ज्योतिष को पूछा कि वो कहाँ होता है, वो लाइन कहाँ होती है, वो जिससे वो लाइन से आप बता सकते हो कि ये बड़ा आदमी बनेगा, बाद ना नहीं बनेगा। तो वो उसने बताया कि यहाँ लाइन होती है जो तेरे हाथ में नहीं है। सो लड़के ने क्या है, वो छरी ली और वहां से काट के बना दिया लाइन। ब्लड निकल रहा था, लेकिन बता देखो ये लाइन बन गई। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे ये ज्ञान अर्जित करने में और बहुत बड़ा आदमी बनने में। और वो लड़का बड़ा होके पाणिनि ऋषि, राइट, पाणिनि ऋषि करके एक ऋषि है। यस मनोज, यू नो दैट? जी भैया, वो संस्कृत का आज तक सबसे बड़ा ग्रामरियन है। संस्कृत का सबसे बड़ा, वो जो ग्रामर लिखते हैं, हाँ, ग्रामरियन है, राइट राइट, रेफरेंस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसने यही गलती की, वो तो ज्यादा वो फेमस नहीं हो, इसका कारण था कि उसने संस्कृत में किया, राइट। लेकिन संस्कृत में वो सबसे बड़ा जो ग्रामर का वो पढ़ाने वाला वो ज्ञानी बना। तो ऋषि पाणिनि का ये स्टोरी है, सोचिए आप। आपको क्या करना है, ऐसा बन जाना है, राइट। ऐसे हाथ में लकीर खींचो कि मैं एमए में डायमंड हूं, ये रही मेरी लकीर। कोई आपको बोलता है कि मैं, ये देखो ये है, मेरे हाथ में है ये। ऐसे डिसाइड करना है, ऐसे पुरुषार्थ करना है, राइट। ओके फाइन, अभी मैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड है, मैं आपको एक बुक में से व्हाट इज फेलियर मीन्स, डॉक्टर रॉबर्ट स्कोलर जो होते हैं ना,
आप जानते हो उसको? डॉक्टर रॉबर्ट एच स्कूलर, जिसका बुक है, राइट, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल विल डू, राइट। उसके जो ऑथर है, उन्होंने फेलियर के बारे में लिखा है, राइट। मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, और उसमें लिखा है फेलियर डजंट मीन यू आर अ फेलियर, इट डज मीन यू हैवंट सक्सीड येट। फेलियर का ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए, फेलियर का ये मतलब हुआ कि अभी आप सफल नहीं हुए। फेलियर डजंट मीन यू हैव अकम्प्लिश नथिंग। फेलियर हो गए उसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं अचीव किया है। इट डज मीन यू हैव लर्न समथिंग। इसका मतलब ये हो कि आपने कुछ सीखा है। फेलियर डजंट मीन यू हैव बीन डिसग्रेस्ड। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप पे भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, उसका मीनिंग ये नहीं है। इट डज मीन यू आर विलिंग टू ट्राई। उसका ये मतलब है कि आप फिर से ट्राई करने के लिए सक्षम है, यू आर कैपेबल ऑफ दैट। मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा ऐसे ऐसे करो ना, क्यों ऐसा, मतलब हाँ, पॉपुलर थम्स अप बता दिया, राइट। थोड़ा हिलाओ ऐसा, हाँ। हिलोगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आप सो नहीं गए हो। बोले, एक आदमी बोल रहा है तुझे में क्या टैलेंट है? बोला, मैं खुली आंखों से सो सकता हूँ। कोई पता भी नहीं चलेगा कि मैं सो रहा हूँ, ऐसा खुली आंखें और सो जाता है। ऐसा कोई नहीं है ना इसमें, है आप। चलिए फाइन, बहुत ही अच्छा लिखा है, राइट। फेलियर डजंट मीन यू डोंट हैव इट। एक बार फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अब वो मिलेगा नहीं, हो आप पा नहीं सकते हो, इसका ये मतलब नहीं होता है। इट डज मीन यू हैव टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे। इसका ये मतलब होता है, अगर आप एक चीज में फेल हुए तो उसका ये मतलब होता है कि आपको एक दूसरे एंगल से करने का है, दूसरे तरीके से करना है, बट करना है। उसका मतलब ये है, एक रास्ता पे गलती से चढ़ गए, पता चला कि भी ये रास्ता तो सही नहीं है, आपको दूसरा रास्ता ढूंढने लाना है कि भाई मुझे तो यहाँ जाना ही जाना है, तो विच इज द अनदर वे। आपको वापस नहीं चले जाना है, चलो गैर जता रहा है आपने। फेलियर डजंट मीन यू आर इन्फेरियर। फेलियर हो गया उसका ये मतलब नहीं कि आपने यार जवा दे यार, आपका काम नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते। यू आर नॉट इन्फेरियर, आप किसी से कम नहीं हो। इट डज मीन यू आर नॉट परफेक्ट। इसका ये मतलब है अभी हम परफेक्ट नहीं है, हो जाएंगे और थोड़ा जानकारी, राइट। फेलियर डजंट मीन यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। 5-6 महीना कोशिश किया मगर फेलियर या सक्सेस नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टाइम वेस्ट किया। इट डज मीन यू हैव अ रीजन टू स्टार्ट अ फ्रेश। 2 लोग स्पॉन्सर किए, नहीं एक्टिव हुए, ओके नो प्रॉब्लम, फिर से और 2 लोगों को स्पॉन्सर करूंगा, स्टार्ट अ फ्रेश, इससे अच्छे लोग ढूंढूंगा मैं। फेलियर डजंट मीन यू शुड गिव अप। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना है। इट डज मीन यू मस्ट ट्राई हार्डर। उसका ये मतलब है कि आपको थोड़ा जोश से काम करना है, थोड़ा होश से काम करना है। फेलियर डजंट मीन यू विल नेवर मेक इट। आप कभी नहीं कर सकते हो, राइट। इट डज मीन यू विल टेक अ लिटिल लॉन्गर। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा और टाइम लेगा बट जरूर होगा। है कि नहीं? आपका मुंडी हिलाना है तो मुझे मुंडी हिलानी पड़ेगी, तो ये आप भी हिलाओगे। मंकी की कुछ चीजें तो अपने में है,
Okay. Sir. Failure doesn't mean God has abandoned you. फेल्योर का ये मतलब नहीं है कि भगवान ने हमको छोड़ दिया, भगवान का, राइट? इट डज मीन गॉड हैज अ बेटर आइडिया। हमारे हिसाब से काम नहीं होता है तो उसका ये मतलब है कि इससे भी अच्छा आइडिया भगवान के पास है, राइट? सो दैट इज फेल्योर। सो फेल्योर से हमें घबराना नहीं। ओके फाइन। सो ये था आपका बूस्ट अप चार्जिंग, राइट? और मुझे पता है आपको कोई रोक नहीं सकता, और इस महीने BA5 करके दिखाना है। जितने भी गोल लिए आप अचीव कर सकते हैं, राइट? कल हमारा NDWOP पहले NDOP हुआ करता था, पता है? अब W बीच में मैं घुसा दिया क्योंकि वेलकम करना पड़ेगा ना। सो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वेलकम एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर NDWOP, राइट? NDWOP। कल इस प्रोग्राम में पूरे नए जितने भी आपके नए ज्वाइनर्स हैं उनको आपने बोल ही दिया होगा, राइट? बोल दिया ना सबको? दे आर रेडी 10 o'clock, राइट? जहां अच्छा उनको जितना हो सके प्रमोट करो, जितना हो सके उनको गाइड करो, कैसे जूम करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे ये सब, राइट? देखिए नए ज्वाइनर जो है वो जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी, राइट? छोटे बच्चे की तरह होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, आप समझो, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, माइक्रोफोन को म्यूट रखना है, वीडियो चालू रखिएगा आप, राइट? और सबका हम वीडियो बताएंगे। यस दीपाली। हाय टीम, वेरी गुड इवनिंग। मुझे ये कहना है कि कल की मीटिंग में अगर आपने चाहे अकेले लेडी को साइन अप किया हो या कपल को किया हो या अकेले मैन को किया हो, लेकिन मेक श्योर इफ दे आर मैरिड वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बैठें। ये बहुत जरूरी है। और आप बोलेंगे उनको प्यार से, अच्छे से उसका इम्पोर्टेंस समझाएंगे तो वो जरूर साथ में बैठेंगे। तो वो आप जरूर मेक श्योर कीजिए, और ऐसी जगह पे बैठे कि उनको बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो। वो सारा एक मेंटली प्रिपेयर करना उनको जो है काम, वो कल आप शाम को ही कर दीजिएगा। और मेक श्योर के टाइम पे वो लोग ज्वाइन कर ले, या फिर आप ज्वाइन करके उनको रिमाइंड करवा के ज्वाइन करवाइए। ऑल द बेस्ट। ओके देखिए कल की मीटिंग के पॉइंट्स कौन से होंगे, दीपाली ने अच्छा बताया, ठीक है? बट अटेंड करना जरूरी है, राइट? ओके उसमें हम लोग है ना थोड़ी सी 5-1 मिनट हम थोड़ी सी हमारे बारे में थोड़ी सी स्टोरी शॉर्ट में बताएंगे। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स होंगे जो उनके साथ हम लोग शेयर करेंगे कि ये बिजनेस में जो काम क्या क्या करना है। पहला सेल्फ यूज के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि क्यों सेल्फ यूज करना चाहिए, राइट? फिर शेयरिंग की बात करेंगे कि भाई शेयर करना है, सेल करना है, रिटेल करना है, उनको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, राइट? शर्म नहीं रखना है, शर्म एंड स्टेटस से बाहर निकलना है। अगर ऐसा रखोगे तो ये बिजनेस में आगे नहीं आओगे, राइट? सेलिंग से डरना है। सेलिंग कौन नहीं करता है? अंबानी भी कोई चीज बना के बेचता है तभी तो उसको इनकम आती। मुकेश अंबानी बेचता है कि नहीं बेचता है भाई? है सो टाटा बिरला, टाटा क्या बोल, टाटा बेचता है कि नहीं बेचता है? टाटा गाड़ी कार बेचता ही तो है। अगर बिजनेस करना है, प्रॉफिट करना है तो किसी भी चीज बेचने के बाद ही प्रॉफिट बनता है। नौकरी में भी हम अपना स्किल और टाइम दोनों बेचते हैं, राइट? सो कहने का मतलब ऐसा कुछ इनका जो फंडा है ना वो हम क्लियर करेंगे। जहां पे कि भाई आप आ गए हो तो वहां शर्म निकाल देंगे, ये बिजनेस है, राइट? स्टेटस बच्चे नहीं लावानो, यू जस्ट शेयर इट। बड़े बड़े जो लोग हैं, हाँ टाटा नमक भी बेचता है, टाटा चाय भी बेचता है,
अमिताभ बच्चन भी बेचता है, अक्षय कुमार भी बेचता है, टॉयलेट क्लीनर बेचता है अक्षय कुमार, राइट। वरुण धवन चड्डियां बेचता है कि नहीं? सो इस शेयरिंग, दूसरा जो वर्ड है जो शेयरिंग के बारे में उनको बताएंगे, राइट। उनको बोलेंगे कि ये माय बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करवाएंगे, दिस इज माय बिजनेस एटीट्यूड, नॉट एमवे बिजनेस एटीट्यूड, राइट। क्योंकि नए लोग बोलेंगे यार मैंने तो एमवे ज्वाइन किया है, एमवे बिजनेस, एमवे बिजनेस, वो एमवे बिजनेस नहीं है, इट्स योर बिजनेस। आप एमवे का बिजनेस नहीं करोगे, आप आपका बिजनेस करने वाले विद एमवे प्रोडक्ट। जयेश भाई बराबर ना? हाँ, ओके। खर्चा एंड चर्चा, वो पॉइंट क्लियर करेंगे हम, इसमें कोई नया नहीं करना है, खर्चा चर्चा। सो शेयरिंग के बारे में बताएंगे, बिजनेस माइंडसेट के बारे में बताएंगे। तीसरा पॉइंट बिजनेस माइंडसेट के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम ये बताएंगे कि ये बिजनेस में नो तो आते रहेंगे, बिजनेस का मतलब है नो। कोई भी शोरूम में सब लोग आते हैं, वो सब लेके नहीं जाते, राइट। सो नो से आपको डरना नहीं है, नो इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, है कि नहीं? ये बिजनेस में आते ही कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, वो भी उनको शेयर करेंगे कि इंस्टेंट मनी का धंधा नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है कि आ गए तो पैसा मिल जाएगा। ये सब माइंडसेट करवाएंगे। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, यस वाले, नो वाले, यस नो वाले एंड नो नो वाले। तो उनको पहले से हम लोग कंडीशन कर देंगे उनको। फिर 3 कैटेगरी वाले लोग मिलेंगे हमें। जैसे आप बाहर मार्केट में जाओगे तो एक कैटेगरी वाले लोग होंगे जो ऑलरेडी करते रहोगे एमवे बिजनेस, दूसरे कैटेगरी वाले लोग होंगे जो करते थे लेकिन छोड़ दिया और आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तीसरी कैटेगरी कि जिसने प्रोडक्ट यूज किया है अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऐसे लोग मिलेंगे। और चौथी कैटेगरी भी हम ऐड करेंगे, अगर हो सकता है कि भाई एमवे छोड़ के कहीं और भी ज्वाइन किया हो, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं, राइट। सो कितने प्रकार के लोग मार्केट में उनको अवेलेबल रहेंगे, किस तरह से उनसे साथ बात करनी है, राइट। मतलब 3 कैटेगरी होगी, जो स्टिल डूइंग बिजनेस, फिर प्रोडक्ट यूजर्स हैं, और तीसरा है क्विटर्स हैं, जो उसने छोड़ दिया है। चौथा है जो ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी, उनको हम लोग बताएंगे, राइट। माइंडसेट ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है कि भाई एमवे के जो ओरिजिनल प्रोडक्ट, ऑथेंटिक प्रोडक्ट, ऑथोराइज प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे उनको? एमवे से ही मिलेंगे, बराबर, क्योंकि वो जरिया है, राइट। वो भी उनको बताएंगे हम। लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में उनको गाइड करेंगे हम, राइट। तो ये सब पॉइंट्स जो है उसका माइंडसेट को हम स्थापन करेंगे। फिर कैसे क्वेश्चंस लोग पूछेंगे, वो एफएक्यूज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। एंड उनको क्या करना है, अभी वो लोग रेडी हो गए तो अभी उनको अभी शुरुआत में क्या करना है, ये सब पॉइंट तो करना ही करना है, बट उनका काम क्या है? ऑन रेगुलर बेसिस, तो विलिंग टू लर्न, लिसन एंड चेंज, सीखना है, राइट। एंड आपको क्या करना है, उनके जो स्पॉन्सर है उनको क्या करना है, दोनों का आपको उनको। और मैं आपको बताऊंगा संडे के दिन कि उनके साथ आपको क्या करना है। कल वेलकम मीटिंग रहेगा, बट संडे का मीटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि संडे शाम को मैं बताऊंगा कि जो ज्वाइनर्स है, द टॉप प्रायोरिटी आपके बिजनेस में होने चाहिए, आपके जो नए ज्वाइनर्स है वो, उनके नीचे आपको ये नेक्स्ट वीक जो है एक आपको साथ में रख के उनके नीचे एक साइन अप करवाना है, उनको गाइड करना है कैसे लिस्ट बनाना है, उनके से ये कॉन्टेक्ट इनवाइट करके कुछ प्लान करके उनके नीचे एक एडीएसपी साइन अप करवाना है। सो मैं संडे बताऊंगा कि वो डेप्थ ड्राइव कैसे करना है, क्योंकि
अनलेस एंड अनटिल हम लोग उनके नीचे एक को स्पॉन्सर नहीं करेंगे तब तक वो रियल में वो स्पॉन्सर नहीं हुए, समझो आप। जैसे ही उनके नीचे एक स्पॉन्सर होगा, आप बोल सकते हो कि यस आई हैव स्पॉन्सर 1 ADS, और वो एक्टिव बनेंगे। कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं कि ये बिजनेस में कंसेप्ट क्या है, क्योंकि लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है जयेश भाई? हाँ, जयेश भी था कि क्या लागे जाके? ना ना। પગાર લો તો પછી થાક તો લાગે ને। આજે એક્ઝિબિશન હતું સાયન્સ ફેર નું। હા, એટલે ઉભા ને ઉભા હતા એમ? સુખી માણસ છે। ચલો એનીવે કઈ વાંધો નહીં। ओके, कुछ सीख रहे हो ना भाई? यू आर लर्निंग समथिंग। और ये लर्निंग जो खाली आपके पास नहीं रखना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना? हाँ, एंड रियल वाई, जो नए लोग हैं उनको रियल वाई कि भाई ये बिजनेस में पैसा तो कहीं से भी मिलता है। देखो, कुछ भी काम करो पैसा मिलेगा, राइट? और अभी हम जो भी काम कर रहे हैं उसके भी पैसे तो मिलते हैं। तो ये बिजनेस में क्यों स्पेशल क्या है, पैसे के साथ और क्या क्या मिलता है, वाई लोग ऐसे लोगों को बिजनेस में क्यों करते हैं, वो हम उसको एक विजन देंगे लास्ट में, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है? और साथ साथ में उनको वेलकम भी करेंगे। उनका मैंने फोटोग्राफ मंगाया है आपको, राइट? आपको क्या करना है, उनका फोटोग्राफ जो स्पॉन्सर किया है एंड स्पॉन्सर जिसने स्पॉन्सर किया है और जो स्पॉन्सर हुआ है, दोनों का फोटो भेजना है आपको, जिससे हम लोग उनको इस वर्चुअल स्क्रीन पे उनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। और अगर टाइम हम लोगों को मिला और टाइम रहेगा तो उनको हम लोग उनका इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग स्क्रीन पे भी बुलाएंगे। लेकिन ऑनलाइन पे क्या है, कभी कभी इश्यू होता है, इसीलिए हम बेटर हैं कि उनको हम लोग एक स्क्रीन पे उनका फोटो दिखा के वो उनको ये करे, वो अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे लेवल्स आगे बढ़ेंगे तब होगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि टाइम फिर ज्यादा चला जाता है, उसका नेट नहीं आ रहा है या नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिर नए लोग क्या है, पहले बार में बोलने में भी खचकाते हैं, वो सब होता है। बट विल वर्चुअली उनको रिकॉग्नाइज करेंगे स्क्रीन के ऊपर, राइट? तो स्क्रीन पे उनको अच्छा भी लगेगा। तो ये हम लोग कल का प्रोग्राम है। आप सबको 2-3 बार रिमाइंड करवा के उनको प्रिपेयर करवाना है कि आपको एक जगह पे बैठना है ना? आप घर आराम से बैठने का ऐसा करके आपको उनको तैयार करना है, जैसे आप किसी हॉल में बैठे हो, राइट? और वो आपका जवाबदारी है कि वो वीडियो ऑन करे सही ढंग से बैठ के। मैं कोई फोर्स नहीं करने वाला हूं, बंद रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर है, आपने उनको स्पॉन्सर किया है, आपका डाउनलाइन है, तो मेक श्योर कि भी वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उनकी, ठीक है? और जितना आप उनको अलर्ट रखोगे, जितना आप डिसिप्लिन में रखोगे, जितना आप उनको प्रमोट करोगे, राइट, कल का मीटिंग, और उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जल्दी एक्टिव होगा वो, अटेंटिवली सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, तो दैट वुड बी बेटर। क्लियर, राइट? तो फाइन, तो गोल पे लग जाना है और कुछ भी हो जाए, राइट? ये महीने का गोल आपको BFI 9% करना ही करना है। मुझे पता है मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अपने आप को पूछो कि कितने PV हुए। आज 10 तारीख हो गए आप, राइट? एनीवे, जितना PV हुआ, कितना बाकी है, गोल बनाओ कि यस 20 तारीख से पहले मैं उसको कवर कर लूंगा और कर दूंगा। कितने लोगों ने 100 से ऊपर PV हो गया है अभी, पर्सनल PV? हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस एज ऑन टुडे? यस बाबूलाल, रमेश भाई परमार, यस रमेश भाई परमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 100 से ऊपर
एक्चुअली 10 तारीख आज अगर जैसे हमारा गोल है, राइट, 200 पीवी हो जाना चाहिए। 200 200 200 तभी जाके तो 600 पीवी होगा कि नहीं। हो सकता है आपका प्रोसेस में हो, बट आपका, यस बाबूलाल, कुछ नहीं, ये तो पीवी हुआ है इसलिए बता रहा था। यस यस यस, देखिए बाबूलाल का 100 से ऊपर पीवी हो गया, रमेश भाई परमार का 179 पीवी हो गया। देखिए गोल रखा है तो आपको उसका सीरियसनेस भी होना चाहिए, उसका पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर नहीं, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि 200 पीवी हुआ तो 100 तो हो ही जाना चाहिए, तब जाके इसका ये मतलब हुआ कि आपने कोशिश ही नहीं किया है। मैं तो ये मानूंगा। तो छोटे गोल को अचीव करना ही बड़े गोल को अचीव करना है भाई, राइट। आपके टूल्स के ऊपर नजर रखो, ये करने के लिए टूल्स आपको हेल्प करेंगे। जो एक सेशन लिया था ना, टूल्स कौन से टूल्स है, वो टूल्स पे ध्यान रखो, ऑफर पे ध्यान रखो, राइट। 10 15 20 लोगों को बताओ ये महीने के ऑफर, बार बार बताओ, फोन करके बताओ। एवरीडे गोल रखो कि भी 50 पीवी का, राइट, कल में कुछ भी हो जाए 100 पीवी का ऑर्डर लेके ही रहूंगा, राइट। मिनिमम 50 पीवी एवरीडे, मैक्सिमम 100 से प्लस, बट ऐसा करके निकलो। 10 तारीख तो हो गया, फिर कैसे 600 पीवी करोगे। देखिए बाबूलाल लोगों ने 140 पीवी। किसी को स्पॉन्सर करना वो अपने कंट्रोल में लिटिल बिट नहीं है, चलो फिर भी हम कर सकते हैं, तो ये तो अपने को पीवी करना है यार, होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं इजीली होगा, लेकिन होगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ इससे इजी कुछ है भी नहीं आज की तारीख में। एमवे का प्रोडक्ट बेचना है वो सबसे इजी काम है। कितने लोग मानते हो? यस, ठीक है। सो ये 10 दिन के अंदर आपको इसका कवर करना है, अगर नहीं हुआ है तो। लेकिन वो चैलेंज लेके आगे चलो आप। और उसका एक ही काम है कि ज्यादा लोगों को मिलो, अभी जितने लोगों को मिले हैं इससे डबल कर दो। दैट इज दैट। देखो ये पॉजिटिव प्रेशर लेके जब अचीव करोगे ना, तो यू विल रियली एंजॉय, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। सो विद दैट ऑल द बेस्ट सबको। और कल मिलते हैं 10 बजे। कल 10 बजे का टाइमिंग है, 10 से 11। आप आपके प्रोस्पेक्ट को बोल देना कि भाई 1 घंटे का प्रोग्राम है, राइट, सीरियस बना के। और अगर उनको बोलते हैं कि नहीं मैं 10 मिनट 15 मिनट, ऐसा कन्विंस करके मत लाओ, हम लोग नेक्स्ट वीक भी करेंगे मीटिंग, राइट। अभी ये आपके ऊपर है कंप्लीटली, इट्स योर टीम। आपको आपके सोल्जर्स को बनाना है, आपको आपके जैसे बनाना है। इसीलिए आप जिसको भी बिजनेस में लाए हैं उनको आप बिठाइए और उनको रिलैक्स भी करिए। ऐसा सीरियस का मतलब ये नहीं है, राइट। उनको डिसिप्लिन सिखाना है, बस उसका ये मतलब नहीं है कि एक बहुत बड़ा ऐसा अपना मतलब घर का ही है ऐसा समझ के, ऐसा अपने आप को छोटा ना कर दे, ऐसा नहीं करने का है, राइट। उनको बोलो नो प्रॉब्लम, अपने अपना मतलब अपने अपलाइन ही है, अपनी टीम ही है, राइट, अपना एक बिजनेस फैमिली है ये, नो प्रॉब्लम। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ज्वाइन करो साथ। ठीक है ना। ओके, सो कल मिलते हैं। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।